हेलो बच्चों, मैं पीयूष यादव आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 लेकर के आ रहा हूं नई एनसीईआरटी बुक कर। अब इस चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जो हमारी पुरानी बुक का चैप्टर 3 हुआ करता था। न्यू बुक में उसने चैप्टर 1 बना दिया है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स का यूज कहां पर होता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर का हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो प्लीज न्यू बुक एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भैया, अब देखते हैं। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन, और उस प्लेन को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन का दूसरा नाम है, इस प्लेन का दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन। और इसी का एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसका एक नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्स वाई प्लेन। ओके, तो इस तरीके से आप समझेंगे ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट होता है उसका। ओके, अब आप देखिए ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें आप देखेंगे ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। ये है क्वाड्रेंट 1, और ये है क्वाड्रेंट 2, और ये है क्वाड्रेंट 3, और ये है क्वाड्रेंट 4। अब मैं आपको बात बताऊं, इसमें ये जो हमारी एक्सिस होती है ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस होती है हमारी वो होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होती है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो आप देखेंगे अगर कोई भी पॉइंट, अगर मैं सपोज यहां पर इंडिकेट करता हूं ए पॉइंट, अगर मैं इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव आएगा और वाई का भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स भी क्या होता है? पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो उसमें जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव, और वाई का कैसा होगा? पॉजिटिव। और एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे यहां पर एक्स एक्सिस भी कैसा, मतलब एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, और वो वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दैट मींस थर्ड कोऑर्डिनेट में बात करूं तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में भी एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, और वाई कैसा होगा? नेगेटिव। जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, और उसके बाद किसको लिखते हैं? वाई का कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये सारी बातें जो है हमारे इस चैप्टर में आने वाली हैं। गणिता माजी का जो नया चैप्टर है, चैप्टर 1, उसमें ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे और थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे पास अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी, ये नेगेटिव वाई, और ये नेगेटिव एक्स है, और ये पॉजिटिव एक्स है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे कहीं पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए मान लिया और मैंने एक पॉइंट बी मान लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने माना x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट को माना x2 और y2। ओके, x2 और y2 मान लिया मैंने।
अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस बार उन्होंने एक डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो किसी भी पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इस प्लेन में, तो उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें वीडियो में थोड़ा सा बेसिक को समझाया। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।